नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर का दोस्तों मैथमेटिक्स का एक जो आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि है आपका समद्विभाजन विधि। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके वार्षिक एग्जाम में पूछा जाता है हर साल। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ कि जो समद्विभाजन विधि होती है उसको आप किस प्रकार से हल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दो तीन विधि और हैं, अगर उनको आप पढ़ लेंगे तो आपका जो यूनिट ये वाली जो यूनिट है इसमें से इन्हीं विधियों में से क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट जो विधि है वो आपकी समद्विभाजन विधि है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि समद्विभाजन विधि में हम ज्ञात क्या करते हैं। ठीक है, तो समद्विभाजन विधि में आपको या तो एक वर्ग समीकरण दिया जाएगा या एक आपको 3 घात वाला समीकरण दिया जाएगा। उसके आपको क्या मूल निकालने होते हैं, कभी धनात्मक पूछेंगे, कभी आपको ऋणात्मक मूल निकालने होंगे। ठीक है, लेकिन जो भी मूल आएंगे वो आपके दशमलव में आएंगे। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। और इसमें आपको क्या है, कैलकुलेटर की आवश्यकता पड़ेगी। या आप देखिए अगर घर पर नहीं सॉल्व कर रहे हैं तो आप मोबाइल की मदद ले सकते हैं, लेकिन जब आपका जो एग्ज़ाम होगा एग्ज़ाम में आपके लिए कैलकुलेटर उपलब्ध रहेगा, यानी कि वहाँ पर आपको कैलकुलेटर अलाउ रहेगा। तो वहाँ पर आप कैलकुलेटर के द्वारा आप क्या इनकी जो गणनाएँ हैं वो कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें एक फलन दिया गया है एफ एक्स, जो कि है आपका x² - 5x + 2। ठीक है, अब इस फलन में सबसे पहले हम मान रखेंगे f0 निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद हम f1 निकालेंगे, उसके बाद हम f2 निकालेंगे और उसके बाद f3 निकालेंगे। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना है, अगर मान लीजिए हमने कि f0 का मान निकाला और ये हमारा माइनस में आया, ठीक है, और हमने f1 का मान निकाला, ये भी हमारा माइनस में आया, तभी हम क्या है f2 का मान निकालेंगे। अगर एक पहला हमारा माइनस में आया और दूसरा हमारा प्लस में आ गया ना, तो उसके मूल्य क्या हो जाएंगे, 0 और 1 हो जाएंगे। चलिए मैं एक एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ। मान लीजिए हमने मान निकाला f0 का। ठीक है, तो f0 का मान आ गया हमारे पास -10। ठीक है, और हमने जो f1 का मान निकाला उसका मान आ गया हमारा, क्या आ गया यहाँ पर मान आ गया हमारा +10। ठीक है, तो जो आपका समीकरण दिया गया है वर्ग समीकरण, उसके मूल क्या हो जाएंगे, 0 और 1 के बीच में हो जाएंगे। ठीक है, फिर इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर f0 रखा। ठीक है, तो f0 रखेंगे तो इसका मान 0 हो जाएगा, इसका मान भी 0 हो जाएगा और यहाँ पर +2 आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि +2। और जब मैं f1 रखूँगा तो इसका मान आपका -2 में आ गया। ठीक है, यानी कि यहाँ पर पहले प्लस आया और फिर माइनस आया, यानी कि इसके मूल क्या होंगे, 0 और 1 के बीच में होंगे। ठीक है, यानी कि समझने वाली बात यह है, जब भी आपको एक मान आपको प्लस में दिया जाए और दूसरा आपका माइनस में आ जाए तो मूल उनके बीच में ही होंगे। चाहे आपको पहले माइनस में दिए और बाद में प्लस में दिए, यानी कि प्लस और माइनस आपको देखने को मिल जाए तो वहाँ पर उसी के बीच में मूल उपस्थित होंगे। ठीक है, अगर हम देखिए अगर और कोई सा भी हम सवाल लें तो मान लीजिए आपका f0 रखने पर आपका क्या आ गया, यहाँ पर माइनस बना गया। ठीक है, और जब आपने f1 रखा तब भी आपका क्या -7 आ गया। तो मूल 0 और 1 के बीच में नहीं होंगे, क्योंकि ये दोनों हैं वो क्या माइनस के हैं। जब तक कोई प्लस का नहीं आएगा तब तक मूल क्या उनके बीच में स्थित नहीं होंगे। अगर आपने f2 का मान निकाला और उसका भी मान आपका माइनस कुछ आया, मान लीजिए 10 आया, तब इनके मध्य भी कोई मूल नहीं होगा। जब तक कि प्लस नहीं आएगा तब तक आपका मूल उनके बीच में उपस्थित नहीं होगा। मान लीजिए हमने f3 निकाला, इसका मान आपका +4 आ गया, तो मूल क्या होगा, -10 और 4 के बीच में उपस्थित होगा, यानी कि 2 और 3 के बीच में उपस्थित होगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे कि मूल कैसे आप पता करेंगे कि किनके मध्य स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखिए, पहला आपका जो आया था 0 रखने पर 2 और आपका 1 रखने पर -2 आ गया, यानी कि मूल क्या है, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो मूल आपके 0 और 1 के मध्य उपस्थित हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं समीकरण x² - 5x + 2 का एक मूल 0 और 1 के मध्य स्थित होगा, क्योंकि अगर हम इसका गुणा करें f0 और f1 का हम गुणा करेंगे तो ये आपका क्या आएगा, 2 × -2, यानी कि -4। तो -4 क्या छोटा है 0 से। ठीक है, तो यही मैंने लिखा है, जो -4 यहाँ पर चिन्ह आएगा छोटे वाला, तो -f0 f1 <0। ठीक है, यानी कि छोटा है 0 के। ठीक है, अब हम इसमें लगाएंगे प्रथम पुनरावृत्ति से। ठीक है, तो प्रथम पुनरावृत्ति से हम एक फॉर्मूला होता है जिससे हम मध्य बिंदु निकालते हैं m1। ठीक है, प्रथम पुनरावृत्ति है तो m1 लिखेंगे, अगर द्वितीय पुनरावृत्ति है तो m2 लिखेंगे और तृतीय पुनरावृत्ति है तो m3 लिखेंगे। इसी प्रकार ये जो है आप आगे करते रहेंगे, बहुत पद निकाल सकते हैं। ठीक है, जितना चाहें आप। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रथम पद हमारा क्या था, 0 है। ठीक है, और दूसरा पद क्या 1 है। ठीक है, इसमें हम 2 का भाग देंगे, 0 + 1/2, तो ये आ जाएगा 0 आपका 0.5। ठीक है, अब जो हमारा मान निकलता है 0.5,
इस 0.5 को हम fx में रखते हैं, ठीक है, यानी कि x की जगह पे हम क्या रखेंगे 0.5 रखेंगे। तो यहाँ पर दिया गया आपका f, x की जगह पे हम लिखेंगे 0.5, तो बराबर क्या हो जाएगा आपका x स्क्वायर, यानी कि x की जगह पे लिखेंगे 0.5 का स्क्वायर माइनस 5x, तो माइनस 5 x की जगह पे लिखेंगे 0.5 प्लस की 2, ठीक है। इसका हम मान निकालेंगे। तो यहाँ पर मेन बात है समझने वाली, अब यहीं पर है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा आप, यहाँ पर जो हमारा f05 का जो मान निकल के आया है वो आया है -0.25, ठीक है। तो इसे आपको किस प्रकार से समझना होगा, और यहाँ पर जो गणना है आपको 0.5 पे स्क्वायर ये आप मोबाइल के माध्यम से निकाल सकते हैं अगर आप घर पर कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आगे जो आपकी गणनाएं आएंगी वो बहुत ही क्या है आपकी अंकों वाली होगी, दशमलव के 4 स्थानों तक आपको करनी पड़ेंगी, तब आपको क्या मोबाइल या कैलकुलेटर की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए अलाउ रहता है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो इनको आप कर लीजिएगा, मैंने यहाँ पर इनको कर चुका हूँ पहले से, ठीक है। तो जो मान हमारा निकल के आया वो आया -0.25, जो कि आपका क्या है 0 से छोटा है, ठीक है। तो अब मूल हमें निकालने होंगे कि मूल आपके किस किस के बीच में होंगे। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा मध्य बिंदु आया था, एक तो मूल आपका 0.5 के बीच में होगा, ठीक है। तो एक तो हमने लिख लिया, तब मूल 0.5, ठीक है। अब हमें दूसरा मूल पता करना है कि किसके बीच में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा मान यहाँ पर क्या है माइनस में आया है, ठीक है। तो अब हमें ऊपर देखना है कि ऊपर प्लस वाला मान, जो प्लस वाला मान है वो किसके मूल में उपस्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये -2 आया है, तो ये तो आपका होगा नहीं, क्योंकि नीचे जो हमने मान जो आया है हमारे यहाँ पर मान ये माइनस में आया है, ठीक है। तो अगर माइनस और माइनस हम कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। प्लस हो जाएगा तो इनका मान क्या है 0 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने लिखा था कि जो f0 और f1 जो मूल हैं तो इसका मान क्या है 0 से छोटा है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो माइनस आया है तो ऊपर हम कौन सा लेंगे प्लस वाला लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्लस वाला मूल दिया गया है प्लस वाला 2 है, तो ये हम 0 लेंगे, ठीक है। एक आपका हो गया 0.5 और दूसरा आपका हो जाएगा 0, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे, तब मूल क्या होंगे 0.5 और 0 के मध्य स्थित होगा, ठीक है। अब आप ध्यान रखिएगा ये जो आपका 0.5 है ये आपका माइनस का है, यहाँ पर देख सकते हैं 0.5 में ये माइनस का निकला है, और ये 0 है आपका वो प्लस का है, ठीक है। जब हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे तब भी हम देखेंगे कौन प्लस का है और कौन माइनस का है, ठीक है। अब हम द्वितीय पुनरावृत्ति करेंगे तो m2 बराबर आपको इनको जोड़ देना, 0.5 और 0 इसमें 2 का भाग देंगे तो 0.25 आ जाएगा। फिर हम आप क्या करेंगे f(x) का मान निकालेंगे, x जो आपका ऊपर समीकरण दिया गया था यहाँ पर ये वाला, इसी में हम पुनः इनका मान को पुट करेंगे, ठीक है। x की जगह पे आप रखेंगे 0.25, तो 0.25 पर स्क्वायर -5 × 0.25 + 2, ठीक है। इसे आप जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.8125, ठीक है। तो आपको स्पष्ट दिख रहा है कि जो 0.8125 है उसका मान क्या है 0 से बड़ा है, यानी कि 0.8125 ग्रेटर देन 0, ठीक है। तब जो आपके मूल होंगे एक तो आपका हो जाएगा 0.5, ठीक है। तो देखिए तब जो मूल होगा आपका 0.5 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो आपका यहाँ पर जो मान आया है वो किस में आया है प्लस में आया है, ठीक है। तो अब आपको जो सेकंड मूल है वो किस में से लेना पड़ेगा माइनस में से लेना पड़ेगा। फर्स्ट में आपने क्या किया था, फर्स्ट में आपका जो मूल यहाँ पर जो आंसर आया था वो क्या आया था f(x) का मान माइनस में आया था, तब आपने जो मूल लिया था वो प्लस में लिया था, ठीक है। अब आपको अपोजिट करना है जस्ट, ठीक है। यहाँ पर आपका जो f(x) का मान आया है 0.5 रखने पर वो आपका आया है प्लस में, ठीक है। तो अब जो आपका सेकंड मूल लेंगे वो आप माइनस में लेंगे, ठीक है। क्योंकि एक मूल तो आपका जो 0.25 है वो क्या है पॉजिटिव है, तो दूसरा आपको कैसा होना चाहिए निगेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने आपको ऊपर बता दिया था कि जो आपका क्या है यहाँ पर 0 क्या है पॉजिटिव है और 0.5 आपका निगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मूल हो जाएंगे आपके 0.25, तब मूल 0.25 और 0.5 के मध्य स्थित होगा, ठीक है। तो ये जैसे ही हम निकालेंगे तो हम तृतीय पुनरावृत्ति में आ जाएंगे। तृतीय पुनरावृत्ति में फ्रम इनका योग करेंगे और 2 का भाग देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0.375, ठीक है। तो फिर हम क्या f(x) का मान निकालेंगे, f(x) का मान निकालेंगे तो इसको आप उस तरीके से f(x) x की जगह पर 0.375 मान रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.265725, जो कि आपका ग्रेटर देन है 0 से, यानी कि 0 से बड़ा मान हमें मिला है और ये पॉजिटिव मान मिला है। तो एक पॉजिटिव मान मिला है, तो एक तो मूल हमारा जो हमारा मध्य बिंदु निकालते हैं ये हमारा हो जाता है, तो एक मूल आपका हो जाएगा 0.375, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लीजिए पहला मूल आपका हो जाएगा 0.375 और दूसरा मूल हमें देखना पड़ेगा। यहाँ पर जो पॉजिटिव मान आया है तो दूसरा मूल हमारा कैसा होगा नेगेटिव होगा। तो हम ऊपर देखेंगे कौन सा मान हमारा नेगेटिव में था। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया था ये यहाँ पर जो आपका जो मान आया था 0.5 ये आपका पॉजिटिव में था, तो 0.5 आपका क्या हो जाएगा नेगेटिव में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा 0.5, पहला हो जाएगा आपका 0.375 और दूसरा हो जाएगा आपका 0.5 के मध्य स्थित होगा, तब मूल्य क्या हो जाएगा आपका 0.375 और 0.5 के मध्य स्थित होगा, ठीक है।
इसी प्रकार आगे भी आप हल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर आपको क्या 3 मूल निकाल के बता दी, यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर आपको तृतीय पुनरावृत्ति तक आपको मैंने डिटेल में समझा दिया। इसी प्रकार आप चतुर्थ पुनरावृत्ति भी निकाल सकते हैं, ठीक है, चतुर्थ पुनरावृत्ति भी निकाल सकते हैं, पंचम पुनरावृत्ति भी निकाल सकते हैं। आप चाहें तो 10 और 12 और 15 20 तक भी इनकी पुनरावृत्ति को निकाल सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको क्या दशमलव के बाद संख्याएं आपको मैच करने लगेंगी। जैसे कि यहाँ पर जो आपका आया है 0.375, ठीक है। तो जब आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको दशमलव के बाद और संख्याएं मिलेंगी, जैसे 6 मिलेगा, और दशमलव के बाद जो संख्याएं हैं वो भी मैच करने लगेंगी, ठीक है। मैंने आगे भी सॉल्व किया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर लिख जरूर दिया है कि इसी प्रकार आप आगे भी हल कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर चतुर्थ पुनरावृत्ति भी निकाला है। चतुर्थ पुनरावृत्ति आपका M4 हो जाएगा। इसको आप इन दोनों मूलों के बटे में 2 लिखेंगे तो ये आ जाएगा। इसके बाद आप fx का मान निकालेंगे। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर आपको 0.4375 का आपको वर्ग निकालना है, ठीक है। तो अगर आप हाथों से निकालेंगे इंटू करके तो आपका लगभग बहुत टाइम बर्बाद हो जाएगा। इसमें क्या कैलकुलेटर आवश्यकता होती है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। तो अब इसकी PDF भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो PDF हमने हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर पहले ही अपलोड कर दिया है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों आप कमेंट में जरूर बताएं कि आपको मैथ में किन टॉपिक की वीडियो आपको चाहिए। अगर आप टॉपिक का नाम बता देंगे तो मैं उसकी वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक। कमेंट में बताइएगा कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक की वीडियो चाहिए। चाहे आपका मैथ हो, फिजिक्स हो, तब भी आप कमेंट में बता सकते हैं, 3rd ईयर वाले स्टूडेंट। और अगर आपकी केमिस्ट्री है या जिसमें भी आपको प्रॉब्लम आ रही है आप बता दीजिए, ठीक है। साथ साथ 1st ईयर और 2nd ईयर के स्टूडेंट हैं, अगर आप भी अपने सब्जेक्ट की वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो हम उसकी वीडियो भी आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए ये मान आपका कैसा है, पॉजिटिव आया है, ठीक है। एक तो मूल आपका हो जाएगा 0.4375 है, ठीक है। लेकिन जो दूसरा मूल होगा वो आपका क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव में आया तो यानी कि माइनस वाला होगा, ठीक है। तो माइनस वाला आपका क्या था, यहाँ पर माइनस वाला था आपका 0.5, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं ये आपका प्लस वाला है, ये माइनस वाला है। तो मैंने यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा दिया है, तो ये इससे मैं पहचान लेता हूँ, ठीक है। तो ये 0.5 वाला आपको हो जाएगा, ठीक है। अब इनका फिर आपको क्या मध्य बिंदु निकालना है, तो मध्य बिंदु इस तरीके से निकाल लेंगे। इसका जो मान आ जाएगा वो आपका आ जाएगा माइनस में, ठीक है। मैंने यहाँ पर 5 पुनरावृत्ति तक आपको बता दिया है। यहाँ पर जो मान आ जाएगा ये आपका माइनस में आया है, तो एक आपको हो जाएगा 0.46875, और दूसरे वाला आपका क्या हो जाएगा, यह माइनस में, तो ये पॉजिटिव वाला हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 4375, ठीक है। तो अतः हम ले सकते हैं तब मूल 0.46875 और 0.4375 के मध्य स्थित होगा, ठीक है। तो आप चाहें तो आगे भी आप पंचम तक मैंने बता दिया है, आप आगे भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारा 0.4 और 0.4 ये संख्याएं मैच कर गई हैं, ठीक है। और अगर इसी प्रकार आप आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर दशमलव के बाद दूसरी संख्या भी मैच होगी, तीसरी भी मैच होगी, चौथी भी मैच होगी, ठीक है। तो वैसे तो यहाँ पर क्वेश्चन में दे दिया जाता है कि 3 तक निकालिए, अगर नहीं दिया जाता तो आप लगभग 5 या 8 तक निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको निकालने में कोई आगे प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगेगी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। PDF मिल जाएगी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर। धन्यवाद दोस्तों।